दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिरवान पॉइंट में। मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी एक नया पैन कार्ड बनाना है तो ये वाले वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से मात्र 107 रुपये देकर अपना जो पैन कार्ड है वो बाई पोस्ट अपने एड्रेस के ऊपर डिलीवर करा सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक नया पैन कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। ठीक है, ब्राउजर में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है पैन कार्ड ऑनलाइन। ठीक है, सबसे पहले वाली जो वेबसाइट है उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन टाइप है इसमें आपको यहाँ पे डाल देना है न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन फॉर्म 949A। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी मिलेगी आपको यहाँ पे इंडिविजुअल डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपको जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे डाल देना, जो भी है श्री श्रीमती कुमारी, जो भी आपके नाम के पहले लगता है वो आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मिडिल नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम लास्ट नेम डालना है। ठीक है, अब सपोज दैट आपका नाम है राम कुमार शर्मा, तो आपको राम यहाँ पे डालना है, कुमार यहाँ पे डालना है और शर्मा यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे आपका नाम है पवन शर्मा। ठीक है, तो आपका पवन यहाँ पे डालना होगा, शर्मा यहाँ पे डालना होगा और आपको जो मिडिल नेम है वो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जो ईमेल आईडी है, जो वैलिड ईमेल आईडी वो डाल देनी है। ठीक है, और एक जो मोबाइल नंबर वर्किंग कंडीशन में वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पे टोकन नंबर है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी टोकन नंबर से हम यहाँ पे एक नया पैन कार्ड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, इसको आपको ऐसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पे पेज है वो थोड़ा सा लोड होगा। ठीक है, लोड होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे घर बैठे एक पैन कार्ड बनाना चाहते हो विदाउट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के, तो आपको यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो पैन कार्ड की फिजिकल मंगाने की जो फीस है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, जैसे कि आपको जो इंडियन सिटीजन अगर आप हो तो आपको जो फिजिकल मोड अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो पैन कार्ड, तो आपको यहाँ पे 107 रुपये का जो पेमेंट है वहाँ पे करना होगा। यहीं कहीं आप अगर फॉरेन में रहते हो तो आपको जो फिजिकल पैन कार्ड के लिए आपको यहाँ पे 1017 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीचे आना, आपका फिजिकल कार्ड चाहिए यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। आधार नंबर के जो 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एज पर जो आधार के ऊपर आपका नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, नेम डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जिस किसी का भी पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो उसका जो फुल नेम है वो वहाँ पे डाल देना है। जैसे उसका टाइटल डाल देना है। ठीक है, उसका यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, मिडिल नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डाल देना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया, अगर आपका जो नेम है वो राम कुमार शर्मा, तो आपको यहाँ पे राम यहाँ पे डालना है फर्स्ट नेम में, कुमार आपको मिडिल नेम में डालना है और शर्मा आपको यहाँ पे लास्ट नेम में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों ये आपको शो कर देगा कि पैन कार्ड के ऊपर कौन सा जो नेम है वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो नेम आ जाएगा जो भी प्रिंटेड होके आएगा आपके पैन कार्ड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेक कर लेना। ठीक है, आपको यहाँ पे जेंडर डाल देना, मेल या फिर फीमेल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई और नेम है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है, अगला ऑप्शन ये आता है हमारा, अगर आप यहाँ पे सिंगल पेरेंट हो, यानी कि आपका जो पैन कार्ड के ऊपर जो नेम प्रिंट करवाना चाहते हो पेरेंट्स का, अगर आप ओनली मदर का जो नेम है प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे yes कर देना है। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, याद रहे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ओनली अगर सिंगल पेरेंट हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो फादर नेम है वो आपको हमें डाल देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फादर का नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, मिडिल नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे मदर का नेम डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, वरना ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन ये ऑप्शन है कि आपसे पूछ रहा है कि आपका जो पैन कार्ड है उसके ऊपर किसका नाम प्रिंट हो गया है। ठीक है, फादर का हो गया है तो आपको यहाँ पे फादर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो पैन कार्ड है उसके ऊपर मदर का नेम प्रिंट हो गया है तो आपको यहाँ पे मदर के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बताना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करते तो आपको यहाँ पे नो इनकम के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको यहाँ पे सैलरी के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पे जो कौन सा सोर्स ऑफ इनकम फिल करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे रेसिडेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो रेसिडेंस एड्रेस है जहाँ भी आप रहते हो उसका जो प्रॉपर एड्रेस है वो आपको हमें डाल देना है। ठीक है, आप रेसिडेंस एड्रेस में दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपका फ्लैट है फिर रूम नंबर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको रोड या फिर स्ट्रीट का नेम डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको एरिया डाल देना, लोकेलिटी डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे टाउन या फिर सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो कंट्री नेम है वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप जो यूनियन
टेरिटरी है वो यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ज़िप कोड आपके पास होगा नहीं, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऑफ़िस एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों ध्यान रहे जहाँ पे आप रहते हो, परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। सपोज़ दैट आप यहाँ पे किसी जॉब के सिलसिले में आप किसी दूसरे एड्रेस पे रहते हो, तो वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। ऑफ़िस एड्रेस के अंदर जहाँ भी आप यहाँ पे किसी भी काम के सिलसिले में रह रहे हो, वो वाला जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 एड्रेस मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे दोनों फिल कर देने हैं, ठीक है। इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पे नेम ऑफ ऑफिस डाल देना है, ठीक है। यानी कि आपका जो हाउस नंबर है, फिर ऑफिस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपको डाल देना है, ठीक है। फ्लैट या फिर रूम है, या फिर रोड या फिर स्ट्रीट है, एरिया लोकेलिटी है, या फिर आपको टाउन सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कंट्री नेम है, या फिर यूनियन टेरिटरी पिन कोड, ठीक है। सेम एज इट इज एड्रेस आपको जैसे ऊपर आपने डाला था, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे नीचे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको जो है आपका जो कंट्री कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 91 डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो इंडिया का कंट्री कोड है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको जो टेलीफोन नंबर है वो ऑलरेडी डाला होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे रीचेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको डली होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिप्रेजेंटेटिव एसेस का, ठीक है। अगर दोस्तों आप जो पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो उसकी जो एज है वो 18 साल से कम है, तो आपको वहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। अदरवाइज वो 18 साल से अबव है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे एओ कोड डालना होगा, ठीक है। आपको एओ कोड जो होता है वो आपके जो एरिया के पिन कोड है उससे फैच होके आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपका जो एओ कोड है वो आपको यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एज एग्जाम्पल एक एयू कोड निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे स्टेट डाल देना है, ठीक है। कोई भी स्टेट डाल देना है, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। उसके बाद उसकी सिटी का नाम डाल देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो एरिया नेम है वो वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे फैच के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और जहाँ भी आप यहाँ पे रहते हो उस एरिया की बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसी की बेस पे आपको यहाँ पे जो उसका एओ कोड है वो आपको डालना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाला हुआ, तो मुझे यहाँ पे डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको हमें देना होगा, ठीक है। जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट डाल देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पासपोर्ट डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पैन कार्ड डाल सकते हो, ठीक है। राशन कार्ड डाल सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है उसमें भी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। कुछ भी आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप अगर आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है वो डाल देना है, पासपोर्ट है वो डाल देना है, ठीक है। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे जो अपना आधार कार्ड है वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो आपको हमें डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप यहाँ पे पासपोर्ट डाल सकते हो, या फिर आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, ठीक है। कोई एफिडेविट डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास भी इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो भी आप यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हो, ठीक है। तो एज पर आप यहाँ पे तीनों में जो आधार कार्ड यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी डाल सकते हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी डाल सकते हो, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपका जो नेम है वहाँ पे डाला होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस डालना है, जहाँ भी जिस भी प्लेस से आप यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो उस प्लेस का जो नाम है वो आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो फोटो है सिग्नेचर है वो यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। याद रहे दोस्तों जो फोटो का यहाँ पे फॉर्मेट होगा वो आपको ओनली यहाँ पे जेपीजी होगा, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन होगा वो आपको यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। और उसका जो साइज होगा वो यहाँ पे 50 KB के अंदर होगा फोटो का, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे सिग्नेचर का करना है, ठीक है। सिग्नेचर में भी आपको यहाँ पे जेपीजी का फॉर्मेट डालना होगा ओनली। उसका जो डायमेंशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और उसकी जो मैक्सिमम फाइल केबी होगी वो आप यहाँ 50 KB होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों 50-50 KB के हैं, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो का जो डायमेंशन है वो चेंज करना नहीं आता, तो आपको यहाँ पे नया टैब ओपन करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे डालना है फोटो रिसाइजर। सबसे पहले वाली वेबसाइट को आपको यहाँ पे सबसे पहले वाली वेबसाइट होगी आपको यहाँ पे उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ जो भी आपका फोटो उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे मैं कोई भी रैंडम फोटो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। फोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाली सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। एक्सपोर्ट वाली सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको जो उसका केबी का फाइल है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 50 KB लगेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 40 KB डाल देना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 40 KB डालोगे और यहाँ पे रिचार्ज इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो डायमेंशन में सेट हो जाएगा और आपकी जो केबी है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से अपना जो फोटो को रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपको ऊपर आना है। अब दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे पैन कार्ड बनाने के लिए आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए थे, चाहे आपने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में दिया हो या फिर एड्रेस प्रूफ में दिया हो या फिर आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में दिया है, ठीक है। तो इन सब की जो फोटो है वो फोटो का पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आने के लिए आपको यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा वो होगा पीडीएफ ओनली। ओनली पीडीएफ में आपको जो फाइल है वहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ में फाइल बनाने नहीं आती तो आपको यहाँ पे एक टैब ओपन करना है। आपको जिस भी डॉक्यूमेंट को आपने सेलेक्ट किया अपलोड करने के लिए, उसको आपको फोटो खींच के रख लेना है, ठीक है। फोन में फोटो खींच के रखने के बाद आपको यहाँ पे डालना है इमेज टू पीडीएफ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे फोटो खींचा है, यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपना यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करना है, ठीक है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कन्वर्ट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो फोटो है यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो वो वाली जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और इसका दोस्तों जो मैक्सिमम साइज होगा वो यहाँ पे 300 KB का होगा, ठीक है। यानी कि एक पीडीएफ यहाँ पे 300 KB तक ही ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तो पीडीएफ का आप यहाँ पे साइज कैसे कम करोगे, आपको नया टैब ओपन करना है, ठीक है। आपको डालना है आपको पीडीएफ कंप्रेसर अंडर 300 KB, ठीक है। और दोस्तों आपको कोई भी वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं पहले वाली कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। जैसे मैं ये वाली कोई भी पीडीएफ डाल देता हूँ एक। उसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिकली अंडर 300 KB की जो आपकी पीडीएफ है वो यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पीडीएफ वो यहाँ पे देखिए 29 KB में आ गई है, ठीक है दोस्तों। पहले जो ये पीडीएफ थी वो यहाँ पे 211 KB की थी, लेकिन अब यहाँ पे कंप्रेस करके इसने 29 KB की कर दी है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ को यहाँ पे कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जितने भी अपने डॉक्यूमेंट ऊपर दिए थे वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपको फोटो खींचनी है उनकी, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसका जो साइज है वो कम करना है, ठीक है। अंडर 300 KB लेके आना है, ठीक है। 300 KB लाने के बाद आपको वो पीडीएफ वन बाय वन आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे आप यहाँ पे सारी पीडीएफ डाल देते हो तो आपको यहाँ पे सिंपली अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपकी जितनी भी पीडीएफ हो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे ही पीडीएफ अपलोड हो जाती है तो आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट है वो आपको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। लास्ट 4 डिजिट आपने पहले डाल दिए थे, अब यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट है वो आपको डालेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक रिव्यू फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है। कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो पूरा का पूरा फॉर्म है उसका रिव्यू चेक कर लेना है, ठीक है। अगर सारी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अदरवाइज आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म फिल करते टाइम, तो आपको यहाँ पे एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर देना है, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। दोस्तों आपके सामने जो पेमेंट का गेटवे है वो ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे 106 रुपये का जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आई कंसर्न के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी गेटवे के थ्रू अपना जो पेमेंट है क्यूआर कोड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो जिसके भी थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट कर देते हो तो आपको जो पेमेंट का स्टेटस है वहाँ पे सक्सेस दिखा देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो अपना आधार का ऑथेंटिकेशन है वहाँ पे देना होगा। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओटीपी जनरेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ओटीपी जनरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो अपना आधार नंबर डालने के बाद अपना जो ओटीपी है वो यहाँ पे जनरेट कर लेना है, ठीक है। जनरेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद ई साइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगेन टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है वो डाल देना है, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगेन आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी आपको फिल कर देना है, ठीक है। ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आपका जो ओटीपी है वो यहाँ पे वैलिड हो जाता है तो आपको यहाँ पे नए पैन कार्ड बनाने की जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे रिसीट मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको इसको ओपन करना है तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो विदाउट सिंबल, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2021, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डालना है 01/01/2021, ठीक है। कोई भी बीच में सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना स्पेस होना चाहिए ना सिंबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विद इन 10 डेज के अंदर आपका जो पैन कार्ड है नया वाला आपके मेल पे भी आ जाएगा और आपके बाई पोस्ट भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप घर बैठे ही अपना जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।